अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ हमेशा की तरह। सो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ केदारनाथ यात्रा 2020 के ऊपर और ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है आई होप। और देखते हैं इस वीडियो को। और इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस पे रिएक्शन दिया है, सो शायद हो सकता है कि आपने नहीं देखा हो, बट ये है कि हम इस वीडियो को देखेंगे और इस पर रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा और यस सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस जो है ना वो आपको मिलती रहें। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। सो हेलो हाय, सत श्री अकाल, आदाब भाई और बहनों। मैं हूं आपका दोस्त शुभम और आज मैं आपको ले चलूँगा केदारनाथ यात्रा। सो फिलहाल मैं हूं मेरठ बाईपास पे और वेट कर रहा हूं टेम्पो ट्रैवलर का। मैंने एक्चुअली ये ट्रिप एक ग्रुप के साथ कराया है जो दिल्ली से ऑपरेट करती है। उसका नाम है वॉलरस ट्रैवल। तो ये पेज मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था। तो ये ट्रिप मैं अकेला नहीं आया, कुछ कॉलेज फ्रेंड मेरे साथ है। तो लेट्स वेट फॉर देम। बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे। तुम लोग बीच रास्ते में हैं और यहाँ पे उत्तराखंड के बॉर्डर में अभी चेकिंग हुई है। तो जो हम लोगों ने ई पास जनरेट करे हैं वो यहाँ पे वेरीफाई होते हैं। तो बस एक एंट्री है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ऐसे ही यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। हरिद्वार काफी बड़ी वो बना हुआ है। सो मेरठ से निकल के हम लोग अभी ऋषिकेश ही पहुँचे हैं। बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला और हम लोग अभी यहाँ रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट नहीं, ये काइंड ऑफ अ ब्रंच होगा हमारा, बिकॉज थोड़े लेट हो चुके हैं। तो बस यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी ब्रेकफास्ट करके सोनप्रयाग। दिल्ली से इतनी हेक्टिक जर्नी के बाद अराउंड 10 to 12 आवर्स, नो मोर देन दैट, राइट, हो गए 14 घंटे से 16 घंटे के बाद हम लोग फाइनली अपने होटल नहीं पहुँचे आज, बिकॉज यहाँ से पूरा रास्ता लैंडस्लाइड हो रखा है। तो हमें अर्जेंट में ये वाला होटल बुक कराना पड़ा। खाना भी हमारा वही था, बट यहाँ पे जो मिला अभी हम लोग यहाँ पे मैगी बनवाई है हम लोगों ने, तो हम लोग वो खाएंगे और बस आज का दिन एंड करेंगे। कल सुबह उठ के 5 बजे हम लोगों ने यहाँ से केदारनाथ की यात्रा चालू करनी है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय। नेक्स्ट मॉर्निंग, अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग फ्रॉम सोनप्रयाग। सो गाइज फाइनली हम लोग सोनप्रयाग में हैं। कल हम जिस होटल में रुके थे इमरजेंसी में, वहाँ से हम लोग तैयार हुए रुके सुबह। फाइनली यहाँ पे सोनप्रयाग में आए हैं और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। सो यहाँ से हम लोग जाएंगे पहले गौरीकुंड, जो कि एक शेयर्ड कैब में जाएंगे। यहाँ पे खुद की अलाउड नहीं है व्हीकल गौरीकुंड जानी। तो
वहाँ से हमारी केदारनाथ की यात्रा शुरू होगी। फाइनली जय भोले की। फाइनली हम लोग सोनप्रयाग की पार्किंग पहुंच चुके हैं। पीछे मेरे यहाँ से हम लोग गौरीकुंड जा रहे हैं, तो कैब यहीं से कहीं से मिलेगी, वो हमें गौरीकुंड छोड़ेगी। तो पीछे यहाँ पे अगर आप आओ तो 4 धाम यात्रा के पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो पीछे हमारे यात्री को वहाँ पे शो करनी पड़ती है बुकिंग एंड ऑल। हमें नहीं जाना पड़ा बिकॉज हमने सब कुछ ऑनलाइन करा रखा है। तो अभी हम लोगों ने कैब कराई है और यहाँ से हम लोग गौरीकुंड जा रहे हैं। ये रोड कितने प्यारे बने हुए हैं और ग्रीनरी भी बहुत है। फाइनली हम लोग गौरीकुंड पहुँच गए हैं और यहाँ से स्टार्ट होती है केदारनाथ की यात्रा। ये यहाँ पे लिखा है 16 किलोमीटर। तो हम लोग लकड़ी लेते हुए अब जा रहे हैं गौरीकुंड की तरफ। और हमारे मैजिशियन भाई, व्हाट्सअप मैजिशियन, ये बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं भाई, लेकिन बहुत लगने वाली है। अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होने का। जैसा भी होगा मजा आने वाला है। तो जैसा भी होगा मजा आने वाला है। वो नीचे जहाँ पे लोग नहा रहे हैं वो है गौरीकुंड। वहाँ पे पानी एकदम गर्म आता है। आप आओ यहाँ पे तो आप नहा भी सकते हो। तो हम लोग अभी यहाँ तो जाएंगे नहीं बिकॉज हम लोग थोड़े लेट हो चुके हैं निकलने में, और हम करते हैं अपनी स्टार्ट यात्रा। बस यहाँ से हमारी फाइनल यात्रा शुरू होती है। यहाँ पे पीछे अपना नाम लिखवाना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग दिस। नाम क्यों लिखवाना पड़ता है? तो शुरू में ही यहाँ पे एक गौशाला सी है जहाँ पे बहुत सारे घोड़े खड़े हैं। तो आप लोगों को अगर घोड़े से जाना हो तो आप लोग यहाँ से बुक करा सकते हैं। इसका प्राइस अराउंड 2300 है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली बोलते हैं कि जब भोले का बुलावा आता है ना तभी हम जा सकते हैं यहाँ पे। तो ये बैग, शूज़, ये कुछ मैटर नहीं करते। तुम कितने भी अच्छे देखो, लोग साड़ियों पे भी जा रहे हैं। पीछे देखो, बुजुर्ग भी, जूते भी नॉर्मल, चप्पलों में भी जा रहे हैं। तो हमारी श्रद्धा और भोले का बुलावा, बस ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पे आने के लिए। बाकी यहाँ पे मैंने लोकल से पता किया, बहुत बड़ी यात्रा है ये। तो आप लोग अपने अपने पेस पे चलो, कोई भागा दौड़ी मत करो बिकॉज बहुत लंबा जाना है। अपने पेस पे चलोगे तो आप पहुँच पाओगे। दूसरों के पेस पे आप भागा दौड़ी करोगे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो अपने पेस पे चलिए। तो भाई मैंने एक आवारा घोड़ा पकड़ लिया है जो आवारा तो नहीं है, भैया का है पीछे। तो इसको भी मैं ऊपर तक लेके जा रहा हूँ। भैया नाम क्या है इसका? बसंती। बसंती घोड़ा है, घोड़ी है बसंती। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो अभी हम कुछ ही किलोमीटर आए हैं गौरीकुंड से। अब यहाँ से 10.5 किलोमीटर है। और तो एक चीज़ बहुत अच्छी है इस यात्रा की, आपको इस यात्रा में हर जगह वॉशरूम मिल जाएंगे, जगह जगह पे बैठने की जगहें मिल जाएंगी। और प्लीज़ यहाँ पे आओ तो कुछ कूड़ा वूड़ा मत मचाओ, डोंट थ्रो द प्लास्टिक्स। इन्होंने यहाँ पे हर जगह डस्टबिन तक लगा रखे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर डोंट लिटर एनीवेयर। तो ऐसे ही बोलूँगा, इसकी क्लाइंब स्टीप है, बीच बीच में थोड़ी सीधी होती रहती है, फिर स्टीप होती रहती है, फिर सीधी होती रहती है, लंबी बहुत है। 10.5 किलोमीटर और चलना है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मेरे को यार वहाँ पहुँचने की। सबको ही होती है। उस टेम्पल को सिर्फ मैंने ऑनलाइन देखा है, पिक्चरों में देखा है, बट सामने से मेरे को देखना है। अभी बस दिल में यही है, यही दिल में रखो और चलते रहो यार। यहाँ पे स्नान करते हैं लोग।
तो इस यात्रा पे एक वाईफाई जोन भी मिला है हम लोगों को। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये खच्चर स्टैंड के बाद ही है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे भी वाईफाई अवेलेबल है, काफी ऊंचाई पर भी वाईफाई। वाओ, तो मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया हूँ जहाँ पे केदारनाथ की एक बहुत बुरी याद जुड़ी हुई है। सो 2013 में यहाँ पे फ्लड आया था। सो जब यहाँ पे आता आई थी तो सारे पहाड़ ढह गए थे, तो उनकी कुछ फॉर्मेशन यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ से ना रूट चेंज हो गया था, मेरे को एग्जैक्टली तो रूट पता नहीं, बट ये कहीं से रूट डाइवर्ट हुआ है। आई थिंक अब रास्ता यहाँ से पूरा ऐसे रोटेट करते हुए वहाँ को जाएगा। आई थिंक ये जो पुल दिख रहा है मेरे पीछे, ये पहले यहाँ पे पुल था जो बाढ़ से पहले बना हुआ था। थोड़ा पक्का पुल था ये पहले, अब पूरा टूट गया है। तो आज तक इन चीज़ों की निशानी यहाँ पे दिखती है यार। सैड टाइम्स। तो यार ब्रिज से आधे किलोमीटर की चढ़ाई बहुत ज़्यादा खड़ी है, बहुत ज़्यादा खड़ी है। अभी पीछे एक साइन बोर्ड मिला है। तो वही केदारनाथ 8.5 किलोमीटर्स। बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रही है, बट जय बोले की। तो एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे मैं, अगर आपको खच्चर करना है। अब 3-4 किलोमीटर चल सकते हैं तो वेल एंड गुड, बिकॉज 3-4 किलोमीटर चलने के बाद जो 2300 रेट है खच्चर के घोड़े के, वो एकदम डाउन होके 1000 रुपीज़ से 1200 रुपीज़ तक हो जाते हैं। कोई तो 1500 में 2 या 3 घोड़े भी लेने के लिए तैयार था। तो भाई दिस इज़ वन ऑफ द कैच ऑफ दिस यात्रा, इसे याद रखते हुए आना। बादल कितने नीचे हैं। सो गाइस यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया है केदारनाथ। बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गई थी मेरे को, तो एक जगह मैं रुका, मैगी और चाय वाय पी मैंने अच्छे से, थोड़ी देर रेस्ट किया, गर्म पानी पिया, और उसके बाद जैकेट वगैरह पहनी है बिकॉज वेदर एकदम से एक्सट्रीम चेंज हुआ है यहाँ पे। नीचे निक्कर से पैंट भी पहन लिए। तो लेट्स सी, चलते हैं। जो पीछे ब्रिज आया था वहाँ से एक भी पैच ऐसा नहीं आया जो स्टीप ना हो, एकदम स्टीप हम लोग आए हैं। जितना भी चलना पड़ा हमें, जितनी भी टफ है ये यात्रा, बट वो एक इमेज है मेरे दिमाग में जो हमेशा अभी घूमे जा रही है मंदिर की। बस वही मेरे को मोटिवेट करी है जाने के लिए। 5 किलोमीटर, लेट्स डू इट। फाइनली 4 किलोमीटर रह गए यहाँ से केदारनाथ धाम मंदिर। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो केदारनाथ का पुराना रूट था जो 2013 की आपदा से पहले पूरा टूट गया था। अब देखोगे पूरे पहाड़ एकदम बिखरे पड़े हैं, मिट्टी मिट्टी हो रखी है, पूरा वहाँ से फ्लड आया, काफी नुकसान हुआ था। वहाँ से पूरा रास्ता खत्म कर दिया। जिस रास्ते से अभी हम आए हैं वो एक नया रास्ता है तो उन्होंने बाद में बनाया। मुझे ऐसे भी फील हो रहा है यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। वाकई में स्नोफॉल हो रही है यहाँ।
जन्नत है यार। ये देखो नज़ारे, और ये मेरे पीछे ये ग्लेशियर है। यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, खड़े हो तो कूलर टाइप से। हम लोग केदारनाथ धाम के बिल्कुल पास ही हैं। यहाँ तक घोड़े आते हैं जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। और पीछे वो देखो क्या दिख रहा है यार, वो माउंटेन तो प्यारा दिख रहा है वो। गाइस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं बचा केदारनाथ, और यहाँ स्नोफॉल हो गया है मैन। भोले बाबा इतना थकाया, लेकिन ये सरप्राइज मजा आ गया यार। बहुत तेज स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, बहुत तेज। बोले जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। यहाँ से मंदिर की पहली झलक दिख रही है। आगे है आई थिंक बारिश शुरू हो गई है। पहुंच गए। फाइनली आई एम हियर। लिटरली रोना आ रहा है यार। वाह, जन्नत से यार मैं, जन्नत से। बहुत शिद्दत के बाद, बहुत डिफिकल्टी के बाद, फ्रीज होने के बाद फाइनली वी आर इन केदारनाथ। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। हर हर महादेव, जय केदारनाथ की जय। Alright guys, good morning from केदारनाथ टेम्पल। तो भाई कल तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, आज हम लोग सुबह सुबह उठे और बाबा जी के दर्शन करने आए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे दर्शन करके नीचे जाएंगे। हम शायद बहुत लकी हैं क्योंकि आज केदारनाथ धाम के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे कल अंदर जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन आज लाइनें लगी हुई हैं तो लोग अंदर जा रहे हैं। मैं भी जाता हूँ अभी के लिए। एंजॉय द व्यूज़। तो ये है मंदिर का वो पत्थर जहाँ पे जब 2013 में फ्लड्स आए थे, बोला जाता है कि ये पत्थर मंदिर के पीछे आके ऐसे रुक गया था। इस पत्थर की वजह से इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। तो ऐसे मानते हैं लोग, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, इसको पूछते भी हैं लोग आजकल। तो मंदिर के इतने अच्छे दर्शन के बाद हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा टेम्पल।
ऐसा माना जाता है कि अगर आप केदारनाथ आओ, भैरव बाबा के टेम्पल के दर्शन ना करो तो थोड़ा अधूरा रह जाता है। तो यहाँ से अराउंड शायद 500 मीटर्स की हाइक है, वो दिख रहा है ऊपर टेम्पल, तो हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से वो दिख रहा है केदारनाथ धाम नीचे, हाँ, और सामने आ गया भैरव बाबा मंदिर, पहुँचने वाले बस। भैरव बाबा मंदिर के इतने अच्छे दर्शन के बाद हमने वापसी की पैदल यात्रा शुरू करी और एक भारी मन से केदारनाथ धाम को अलविदा कहा। अमेजिंग यार, इतनी कोई अच्छी वीडियो इन्होंने बनाई हुई थी, व्लॉग तो बहुत अच्छा था। और वैसे तो हमने नॉर्मली केदारनाथ यात्रा ऑलरेडी हमने व्लॉग्स देखे हुए हैं जिसपे हमने रिएक्शन भी दिया है। विशाखा द राइडर गर्ल, उनकी भी वीडियो पे हमने रिएक्शन दिया था, और इस बार हमने इनकी वीडियो पे रिएक्शन दिया है, शुभम की। सो शुभम गांधी की अगर वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो गाइस जाएं, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत से व्लॉग्स बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन इनके अनफॉर्चुनेटली सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, तो आप इनको फॉलो करें, जाएं। और हमने इनकी वीडियो पे रिएक्शन भी दिया है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगने वाला है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा हर हिंदुइज्म के लिए स्पेशली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहलाती है। और मैंने यहाँ पर देखा है कि जितने भी लोग गए हैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब वहाँ पर पहुँचते हैं, और वो दिल से जो इच्छा लेकर, ख्वाहिश लेकर जाते हैं ना, तो वो वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और मैं ये इतनी लंबा व्लॉग ज़रूर देखती हूँ, और मुझे ना, मैं बार बार देखती हूँ केदारनाथ यात्रा का व्लॉग, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और स्पेशली वो वाला व्लॉग जब लोग इतना दिल से जा रहे होते हैं और इंजॉय करते हैं, वो जस्ट वीडियो नहीं बनाते, उसमें उनकी फीलिंग्स नज़र आ रही होती हैं। जैसे कि विशाखा गई थी तो वो भी रोना शुरू हो गई थी वहाँ पर, और उसके साथ मैं भी इमोशनल हो गई थी। अभी ये भी पहुंचे वहाँ पर तो ये भी रोना शुरू हो गए थे, तो सीरियसली मैं खुद इमोशनल हो गई थी, और अभी भी हो रही हूँ। लेकिन ये है कि सीरियसली बहुत ही खूबसूरत जगह है, और जब इतनी मेहनत से लोग ऊपर जाते हैं, हाइकिंग करके जाते हैं, ट्रैकिंग, तोबा, इतना ऊंचाई तक जाना बहुत ही हिम्मत की बात होती है। और मैंने देखा कि लोग बहुत इसकी ख्वाहिश कर रहे होते हैं, जिसे पता नहीं कितना बड़ा गोल हो, और वाकई में ये गोल ही है कि इंसान वहाँ तक जाए। और बाकी ये है कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, जिस तरह से इन्होंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हर चीज़ के बारे में, जो रास्ते में चीज़ें आई हैं सब के बारे में। सो यार लाइक तो बनता है, इनकी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। एनीवेज गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इसकी अब तो सहूलतें दे दी हैं, फैसिलिटीज़ दी हैं, जो हेलीपैड है वो शुरू कर दिया है, ताकि लोग जो हैं जो नहीं हाइकिंग कर सकते, ट्रैकिंग नहीं कर सकते, तो वो लोग जाकर इसमें भी जा सकते हैं इजीली। बट ये है कि उसका थोड़ा पेमेंट ज़्यादा होती है, कॉस्टली हो जाता है। तो ये है कि इजीली आप कुछ टाइम में तकरीबन 20 मिनट में आप ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक, तो आपको इतना मतलब वॉक नहीं करना पड़ता। तो खैर खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है, और व्यू वहाँ पर अलग ही है, और लोग जाकर जिस तरह से वहाँ पर अपनी फीलिंग का इजहार करते हैं, टू बी ऑनेस्टली बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर एक मूवी भी बनी थी, और वो मूवी जो है उसको मैंने देखा, मूवी तो नहीं खाली देखी, मैंने व्लॉग्स ही देखे हैं, सॉन्ग सुना है। केदारनाथ यात्रा जो मूवी बनी थी, एक सुशांत सिंह जिनकी डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, क्या कह सकते हैं, बट ये है कि उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। बट उनकी मूवी आई थी इस पर, और काफ़ी अच्छी मूवी थी, और सुना है मैंने, लेकिन उनके सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगे थे। उसमें इसी के बारे में ही बताया गया है कि फ्लड आया था, तो उसमें जो है इस पत्थर ने जो सेव कर लिया था, इस तरह से ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई थी। तो बाकी ये है कि इस पत्थर ने वाकई में ही इतना हैवी नुकसान हुआ था, सारी चीज़ें जिस तरह इन्होंने भी बताई कि ये चीज़ें हुई हैं वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि यार सीरियसली जो इन्होंने सेव किया पत्थर ने, और जो कि लोग यहाँ पर इतनी दूर से ट्रैवल करके आते हैं, वॉक करके भी आते हैं। डेफिनेटली अगर मेरा विजिट होता है तो मैं भी आऊँगी, मैं भी विजिट करूँगी, देखूँगी यार बहुत ही ज़बरदस्त है।
इतनी अच्छी जगह को मैं मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहती सीरियसली। क्या कभी आप लोग गए हैं इस जगह पर तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि यहाँ पर इसी साइड पे रहते हैं, ऋषिकेश में रहते हैं या फिर उत्तराखंड में रहते हैं और भी बहुत सारी जगहों पर कमेंट में बताते रहते हैं। खैर इसी साइड पर ही मेरे ख्याल से अभी फ्लड भी आया था, अभी कुछ 15 डेज हो गए हैं शायद, तो उसी साइड पे ही तकरीबन आया था, तो उससे भी काफ़ी ये है कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। तो यहाँ पे फ्लड्स तकरीबन आते ही रहते हैं, लेकिन वो वाला कुछ ज़्यादा ही बड़ा फ्लड था जो कि 2013 में आया था। और बस मैं यही कहूँगी कि व्लॉग अच्छा था, मज़ा आया, खूबसूरत जगह थी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी। और सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ पर बारिश कह रही हूँ, वो बर्फबारी स्टार्ट हो गई थी, स्नोफॉल, तो वो वाला एक बहुत ही अच्छा मंजर था। और सीरियसली मैंने कभी भी लाइफ में बर्फबारी होते हुए नहीं देखी, स्नोफॉल नहीं देखा, बल्कि मेरा भी प्लान था जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी रीज़न की वजह से वो कैंसिल हो गया था उस टाइम पर। लेकिन यह है कि डेफिनेटली अभी अगर मेरा प्लान बना तो मैं नॉर्दर्न साइड आपको ज़रूर ट्रैवल करके व्लॉग दिखाऊंगी। और व्लॉग के लिए आप मेरा साइमा रिएक्शन चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाजमी। साइमा रिएक्शन चैनल का डिस्क्रिप्शन में मेरे जो है वो आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो अप कर सकते हैं साइमा रिएक्शन पर भी, और बाकी रिएक्शन तो हम दोनों चैनल्स पर ही देते रहेंगे, तो मज़ा आने वाला है। और आई होप कि गाइज आप लोग मुझे फॉलो भी करेंगे वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, डेफिनेटली बोलने की बात ही नहीं है, वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये वीडियो है केदारनाथ यात्रा की, तो डिसलाइक करना तो बिल्कुल भी बनता नहीं है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कभी जाना चाहेंगे या फिर आप कभी गए हैं, क्योंकि एक ये बहुत ही बड़ी बात है और मैं बार बार आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछती रहती हूँ, लेकिन ये है कि अच्छा लगता है जब आप कमेंट में आंसर करते हैं, मज़ा आता है। और हाँ, इस तरह की ट्रिप भी मैंने कभी नहीं की है, तो मैं यकीनन अगर लाइफ में कभी भी मेरे पास अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो डेफिनेटली मैं इस तरह का ट्रिप ज़रूर करने वाली हूँ। मज़ा आएगा इस तरह का ट्रिप देखकर और करके, क्योंकि एंजॉय करने में मतलब मुझे ना ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ट्रैवलिंग करूँ, बहुत सारी ट्रैवलिंग करूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। और लास्ट में मैं गवर्नमेंट के बारे में कहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से फैसिलिटीज़ दी हैं अपनी पब्लिक को, जैसे कि रास्ते बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, सेफ्टी बिल्कुल हर तरह से सेफ्टी रखी गई है। और जो लोग जहाज हेलीपैड में जाना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर में, वो भी जा सकते हैं, घोड़े पे सवार होकर जा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, रास्ते में टॉयलेट वगैरह बनाए हैं, डस्टबिन है, तो मतलब हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। सो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं और व्यू भी बहुत ज़बरदस्त था, खूबसूरत था, और पहाड़ और नेचुरल ब्यूटी बहुत ही ज़बरदस्त, वाकई में ही ऐसा लग रहा था जैसे कि हेवन हो। जब हम लोग वीडियो को देखकर इतना एंजॉय कर रहे थे तो सोचे कि वो लोग जो गए हैं तो उन लोगों ने कितना एंजॉय किया होगा ना उन लोगों की तो फीलिंग्स ही अलग होगी। एनीवेज गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज मी साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। लॉट्स ऑफ लव फॉर यू ऑल माय फ्रेंड्स, बाय बाय।